हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो देखने से पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो देखना ना भूले। अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम है विकास, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब पढ़ते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो दो तरह की पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसमें से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो आप इस वीडियो में पढ़ोगे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगली वीडियो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिनेशन क्या होती है। पॉलिनेशन में देखिए, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने पहले समझे थे कि ये देखिए, ये जो चीज़ है ये इसको बोलते हैं एंथर। ये जो चीज़ है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये एंथर है मान लीजिए, तो एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 पोलन ग्रेन्स होंगे। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो क्या होता है, इस एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, वहां तक पहुंचेंगे। हम इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और स्टिग्मा में पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फ्रूट और सीड नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो और प्लांट्स हमें नहीं मिलेंगे, और प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। तो वन बाय वन इसको आराम से बैठ कर पढ़ते हैं। अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए। तो स्टार्ट करें। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में दो तरह की पॉलिनेशन होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये तो आपको पता है। बट अगर ये पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर में या अपने ही प्लांट के किसी और फ्लावर में जाकर की स्टिग्मा में जाकर गिरते हैं तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ का मतलब है अपने आप से या खुद से। तो मतलब सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हुई या फिर पॉलिनेशन सेम प्लांट के किसी फ्लावर में हुई तो ऐसी पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक फ्लावर किसी और प्लांट का और दूसरा फ्लावर किसी और प्लांट का, तो इनमें अगर पॉलिनेशन हुई तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मान लीजिए कि एक फ्लावर जो है वो यहाँ पे है, दूसरा फ्लावर मान लीजिए 100 मीटर दूर है, तो वहां पे भी आपस में पॉलिनेशन हुई। इस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन सबसे पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन में या तो फ्लावर सेम होगा या सेम प्लांट का कोई और फ्लावर होगा। तो दो तरह की पॉलिनेशन है। तो एक है ऑटोगेमी और दूसरी है गेटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, फ्लावर जो है वो सेम होता है, जिस फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर का स्टिग्मा। तो इनमें पॉलिनेशन हुई तो हम इसको कौन सी पॉलिनेशन बोलेंगे? ऑटोगेमी। ऑटो मतलब अपने आप, गैमी का मतलब पॉलिनेशन। तो अपने आप पॉलिनेशन हुई सेम फ्लावर के अंदर, इसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं। गेटेनोगेमी में क्या होता है, दूसरी टाइप्स जो हमने पढ़ी थी गेटेनोगेमी, उसमें क्या होता है कि एक फ्लावर का एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन्स निकले और दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है वहां पे पोलन ग्रेन्स गए, बट प्लांट सेम होना चाहिए। अगर प्लांट सेम है और फ्लावर डिफरेंट है तो हम उस पॉलिनेशन को गेटेनोगेमी बोलते हैं। तो दो तरह की सेल्फ पॉलिनेशन है। आगे हम पढ़ते हैं ऑटोगेमी। आगे भी 5 टाइप की है। 5 टाइप की ऑटोगेमी है। पहली है होमोगेमी, दूसरी है क्लस्टोगेमी, तीसरा है बड पॉलिनेशन, चौथा है नॉन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, पांचवा है फेल सेफ डिवाइसेस। तो इस तरह से 5 तरीके से ऑटोगेमी होगी। पहले होमोगेमी, फिर क्लेस्टोगेमी, फिर बड पॉलिनेशन, फिर नॉन डिहाइसेंस ऑफ एंथर और फिर फेल सेफ डिवाइस। तो 5 तरीके से पॉलिनेशन होगी ऑटोगेमी। तो उसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ते हैं होमोगेमी के बारे में। होमो का मतलब होता है अपने आप में, तो एक जैसा या अपने आप। तो
मतलब अपने आप के साथ उसने पॉलिनेशन कर दी, जबकि फ्लावर ओपन था, फ्लावर ओपन था तब भी इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। तो ऐसी पॉलिनेशन को होमोगेमी बोलते हैं। और ये कैथेरेंथस में इस तरह का फ्लावर होता है, कैथेरेंथस का, और या फिर गार्डीनिया में इस तरह की पॉलिनेशन पाई जाती है। अगली है क्लैस्टोगेमी। क्लैस्टो का मतलब होता है क्लोज यानी बंद। तो बंद फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होगी वो क्लैस्टोगेमी है। तो बाल्सम और वायोला इस तरह के फ्लावर में देखिए वायोला जो है बिल्कुल बंद है, कहीं पे आपको एंथर या स्टिग्मा दिखाई नहीं दे रहा। ये बंद फ्लावर है, बंद फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा है, वो आपस में पॉलिनेशन कर लेते हैं, तो इसको हम क्लैस्टोगेमी बोलेंगे। आगे है बड पॉलिनेशन। फ्लावर अभी खुला नहीं है, बड फॉर्म में है, फ्लावर के खुलने से पहले ही एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो चुके हैं। तो ऐसी जो पॉलिनेशन है वो है बड पॉलिनेशन। तो एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हुए फ्लावर के ओपन होने से पहले। पी और राइस में इस तरह की पॉलिनेशन होगी। आगे है नॉन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। नॉन डिहाइसेंस हमने पहले भी पढ़ा था एंथर के बारे में कि एंथर जब डिहाइस होता है तभी उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, बट इस केस में एंथर डिहाइस हुआ ही नहीं, एंथर ओपन हुआ ही नहीं, एंथर को कट लगा ही नहीं और पोलन ग्रेन बाहर आए ही नहीं। पोलन ग्रेन नहीं बाहर आए तो क्या हुआ, पोलन ट्यूब तो बाहर आ गई, पोलन ट्यूब बाहर आई और स्टिग्मा में पहुंच गई। तो इस तरह की जो पॉलिनेशन है वो है नॉन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ये पाई जाती है वायोला ओडोराटा में। उसके बाद है फेल सेफ डिवाइस। तो फेल सेफ डिवाइस का मतलब है कि ऐसे फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं होती, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो कोई जेनेटिकली कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाती। मिराबिलिस में इस तरह की पॉलिनेशन होगी। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं गिटेनोगेमी के बारे में। गिटेनो का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। तो इस तरह की पॉलिनेशन कहाँ पाई जाएगी, जब फ्लावर जो है वो डिफरेंट होगा बट प्लांट सेम होगा, तो उसको हम गेटोनोगेमी बोलेंगे। तो फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, प्लांट जो है वो सेम है, ककरबाइटा यानी कि खीरे में इस तरह की पॉलिनेशन होगी। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, ये श्योर मेथड है, यानी कि इसमें पोलन ग्रेन्स की कोई वेस्टेज नहीं होगी, तो पक्का है कि ये पॉलिनेशन होगी ही होगी। तो इसमें क्योंकि किसी दूसरा करैक्टर, किसी दूसरे प्लांट का कोई करैक्टर जो इसमें नहीं आया, तो प्योर लाइन पैदा होगी। इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फ्लावर जिसको पॉलिनेट करना था वो दूर नहीं था, वो तो वही फ्लावर था या उसी प्लांट के सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हुई है, तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी इंसेक्ट की, किसी एनिमल की, किसी बर्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगी। फोर्थ जो है वो नो अनवांटेड करैक्टर। मान लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन में कोई अनवांटेड करैक्टर आ जाते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्योंकि इसमें तो अपने आप ही पॉलिनेशन हुई, तो करैक्टर सेम रहेंगे, करैक्टर में कोई चेंज नहीं आया, तो अनवांटेड करैक्टर भी नहीं आएंगे। तो नो वेस्टेज ऑफ पोलन्स की वेस्टेज ही नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत ज़्यादा रहती है। आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले है कि इनकी जो सेल्फ पॉलिनेशन में पावर जो है वो इनमें कम होती है, यानी कि वाइगर जो है वो कम होती है। दूसरा है कि नए कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो क्रॉस पॉलिनेशन में आएंगे जब दो डिफरेंट पेरेंट्स होंगे। तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन है, तो नए कैरेक्टर तो आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। और फोर्थ है कि जो बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी है वो लगातार कम होती जाएगी। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन के 4 जो डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ये था इस चैप्टर का 4th पार्ट। 5th पार्ट को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी एक वेबसाइट है vikastech.edu.com, जहाँ पे आपको नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे नीट के टेस्ट की तैयारी के लिए। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा इसको कमेंट करके, चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, जैसा भी लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।